So student, in this video, I am going to discuss three questions which are very important for your board examination, and I have taken the question from the lens. So first you write down question number one. Question number one you write down. Write down a concave lens. A concave lens. A concave lens has a focal length of 20 सेंटीमीटर. और ये क्वेश्चन 2007-2013 लिख लो साइड में. 2007 में आया है, 2013 में आया है और 2011 में भी आया है. 3 टाइम्स बोर्ड एग्जामिनेशन ये क्वेश्चन आया हुआ है. तो क्वेश्चन है, अ कनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर. हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर. At what distance, full stop, at what distance from the lens a 5 centimeter tall object, a 5 centimeter tall object be placed so that it form an image at 15 centimeter from the lens. Also calculate the size of the image formed. Also calculate the size of image formed. ये क्वेश्चन है एंड यू हैव टू सॉल्व. चलो बनाते हैं. कैसे बनाएंगे? देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है. तो सबसे पहले कनकेव लेंस का शेप बना लो. कैसा होता है? इस तरह का शेप होता है कनकेव लेंस का. दिस इज कनकेव लेंस. और एक एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है. ठीक है. तो कनकेव लेंस में कुछ बातें याद रखनी होगी कि इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया गया है. कनकेव लेंस का फोकल लेंथ जो होता है वो क्वेश्चन में गिवन है 20 सेंटीमीटर. पर आपको याद रखना है कि कनकेव लेंस का हमेशा याद रखना कि कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, हमेशा नेगेटिव. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होता है, नेगेटिव. और इमेज डिस्टेंस भी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव. ये चीज आप हमेशा याद रखना. लिख लो आप इसको. कनकेव लेंस का हमेशा ये चीज होती है. और कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं. डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं. तो यहां पर फोकल लेंथ 20 दिया गया है, तो आप क्या लिखोगे, -20. एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, मतलब कितनी दूरी पर लेंस से आप ऑब्जेक्ट को रखोगे. 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को रखोगे. तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 5 सेंटीमीटर. कितनी दूर पे ऑब्जेक्ट को रखोगे, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको निकालना है. फिर आप ध्यान से सुनो. कितनी दूर पे ऑब्जेक्ट को रखोगे, कितनी दूर पे ऑब्जेक्ट को रखोगे. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड. ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे.
ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे लेंस से कितनी दूर पे, वो निकालना है। सो दैट जो इमेज बन रहा है वो 15 सेंटीमीटर पे बन रहा है, यानी v क्या है 15 सेंटीमीटर। लेकिन हम साइन कन्वेंशन के अनुसार ये तो याद ही कर लेना आपको कि ये क्या लेना है माइनस। अब हमें निकालना है पोजीशन ऑफ u निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है कि नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला था बताओ? 1/f इज इक्वल टू 1/v, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला था। ठीक है ना, तो चलो हम लोग इसका यूज करेंगे यहां पर। लिखो लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो आप जब भी इसका यूज करोगे तो लिख लो आप साइन कन्वेंशन करने के बाद ही इसको यूज करना है। आफ्टर साइन कन्वेंशन, आफ्टर साइन कन्वेंशन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला। तो बताओ 1/f, f की जगह में क्या लिखोगे -20, b की जगह में -15 माइनस 1/u। चलो सॉल्व करते इसको, क्या आएगा बताओ? ये -1/20 हो जाएगा, है ना। ये इसमें गलती मत करना, ये माइनस ही रहेगा। तो ये भी माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस, और इस साइड आ जाएगा ये भी तो माइनस ही रहेगा, और अगर इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। +1/15 इज इक्वल टू -1/u। ठीक है, ठीक है ना, ये हमारे पास आ चुका है। तो चलो u निकालते। तो यहां पर हम एलसीएम लेंगे 20 और 15 का, क्या आएगा 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, कितना आया 5 × 4 × 3, 20 × 3 कितना होता है 60। तो आप यहाँ लिख लो इसका एलसीएम आया, एलसीएम कितना आया है 60। अब 20 से 60 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो वो 3 को यहाँ लिख दो। अगेन इफ यू डिवाइड 15/60, ये 15 है ना यहाँ पर, तो 60 से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 4, सो यू राइट हियर 4। सो 3 × 1 इज -3, 4 × 1 इज +4, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 1/-1/u। कैसे भी बना सकते हो आप, अपने तरीके से बना सकते हो। इसके जगह हम क्या लिखोगे इज इक्वल टू -1/u। जिससे सॉल्व किए तो कितना आएगा 1/60 इज इक्वल टू -1/u। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। लिख लो। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी आई 60 सेंटीमीटर, -60 यानी इन फ्रंट ऑफ लेंस। अब हाइट ऑफ इमेज निकालना है। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज, दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज, ये पोजीशन ऑफ इमेज हो गया, सॉरी ऑब्जेक्ट। दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यू मतलब होता है ऑब्जेक्ट का पोजीशन, राइट नाउ दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें निकालने बोल रहा है, ये मैग्निफिकेशन तो नहीं बोल रहा है, हमें बोल रहा है फाइंड करने कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। सो लिखो साइज ऑफ द इमेज सेकेंड में फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है साइज ऑफ इमेज। तो इसके लिए m का फॉर्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल टू -HI/HO होता है, और m निकालने का दूसरा फॉर्मूला, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला होता है माइनस यहाँ पर +V/U होता है।
किसमें? लिख लो साइड में, लेंस में। मिरर में माइनस होता था, लेंस में प्लस होता है। तो v की जगह में क्या लिखेंगे? हमने v कितना दिया गया है क्वेश्चन में? -15। देखो साइन कन्वेंशन यूज करके ही बनाना है, यहाँ लिख लो। ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, यूज आफ्टर साइन कन्वेंशन, आफ्टर साइन कन्वेंशन। u कितना है बताओ? u अभी हमने निकाला ना, -60। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 1/4 आया। 15 4 जा 60 होता है। तो m कितना आया? +1/4। और m का दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था? HI/HO। तो m की जगह में लिख देंगे 1/4, और HI निकालना है। HI को कहते हैं, लिख लो, हाइट ऑफ इमेज। व्हाट इज HI? हाइट ऑफ इमेज। व्हाट इज HO? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिया गया है क्वेश्चन में, देखो कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर टॉल है। तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा 5/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इतना सेंटीमीटर, 1.25 अराउंड सेंटीमीटर। ये वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, प्लस आया ना हाइट। तो नेचर कैसा होगा इमेज का? लिख लो, नेचर ऑफ इमेज जो होने वाला है वो होने वाला है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड क्या बनेगा? इरेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये भी सीबीएसई में आया हुआ है, 2007 में, 2017 में और 2019 में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। The image of an object, the image of an object formed by convex lens, formed by convex lens is of same size, is of same size as that of object. If the image is formed, if the image is formed at a distance of, ये भी कब आया? लिख लो साइड में, 2017 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन 2010 में आया हुआ, सॉरी 2010 में आया हुआ है। एंड द इमेज इज फॉर्म्ड at a distance of 50 centimeter, at a distance of 50 centimeter from the lens, from the lens. At what distance, at what distance from the lens, from the lens is the object placed, is object placed. Find the focal length and the power of the lens. आगे है, find the focal length, find the focal length and power of lens. ये चीज हमें निकालना है, बहुत आसान है। चलो बनाते। कौन सा लेंस का क्वेश्चन है? कॉन्वेक्स लेंस का। तो लिखो, क्वेश्चन है कॉन्वेक्स लेंस का। पहले गिवन लिखते हैं, क्या क्या गिवन है। ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इज सेम साइज, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज क्या है? सेम है। तो लिख लो
यानी मैग्निफिकेशन क्या है, सेम है। कैसे मालूम चला, देखो लिख लेना यहाँ पर, साइज ऑफ इमेज जो है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, एंड वी नो m इज इक्वल टू वाट, ये गिवन है, और m का फॉर्मूला होता है hi बाई ho। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ho बाई ho, 1 आया, तो m क्या है, 1। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। क्वेश्चन में देखो, इफ द इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी इमेज डिस्टेंस 50 है, यानी v क्या लोगे, 50 सेंटीमीटर। किस साइड बन रहा है, देखो इमेज इज फॉर्म 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से जो इमेज बन रहा है वो 50 सेंटीमीटर बन रहा है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, v पता है, तो m का दूसरा फॉर्मूला होता था प्लस v बाई यू, तो m की जगह में 1 लिखेंगे, m की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 इक्वल टू v बाई यू, तो u क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू v हो जाएगा। लिख लो यहां तक। पर साइन कन्वेंशन से हिसाब से तो u हमारे कितना आ गया बताओ, v की वैल्यू कितनी थी, 50, तो u भी कितना आ जाएगा, 50। पर हम क्या जानते थे, साइन कन्वेंशन के अनुसार u को क्या लेना रहता है, हमेशा याद रखना माइनस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, माइनस। लिख लो, u को कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v को कहते हैं इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ठीक है ना। तो चलो हमारे पास दो वैल्यू है v और u, तो हम निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, 1 बाई एफ, v कितना है 1 बाई 50, u कितना है -50, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 बाई 50 माइनस माइनस हो जाएगा 50। तो आप सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा 1 बाई 50 प्लस 1 बाई 50, एलसीएम ले लो 50, 1 प्लस 1 हो जाएगा, सेम है ना, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2/50, तो फोकल लेंथ बाई 1 रेसिप्रोकल कर दो, 50/2 25 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ प्लस में आएगा। ठीक है, अब पावर निकालने बोल रहा है, तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, लिखो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/100 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इन एफ मतलब फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। लिख लो, एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, ये फॉर्मूला याद रखना। तो इसको सॉल्व करोगे 100, फोकल लेंथ कितना था, कितना निकाले थे फोकल लेंथ 25, तो इसका पावर ऑफ लेंस का कट जाएगा, ये कितना आएगा 4 प्लस आया, तो पावर का यूनिट होता है डायोप्टर। लिख लो, सो दिस इज द यूनिट ऑफ पावर। यहाँ डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायोप्टर, डी को क्या बोलते हैं, डायोप्टर। चलो लास्ट क्वेश्चन है, तो आप एक नोट करके लिख लो स्टार करके, कॉन्वेक्स लेंस का साइन कन्वेंशन, कॉन्वेक्स लेंस का साइन कन्वेंशन क्या है, कॉन्केव को तो बता दिए थे, कॉन्वेक्स लेंस का साइन कन्वेंशन लिख लो। कॉन्वेक्स लेंस देखने में कैसा होता है, इस तरह से होता है, इसका एक एक्सिस होगी, यहां पर क्या होता है थिन, और यहां पर क्या होती है थिक, सेंटर पे थिक होती है और ये थिन होती है। इधर यहां पर रियल इमेज बनता है और इधर क्या बनता है, वर्चुअल। ठीक है,
इस साइड पॉजिटिव लेते हैं डिस्टेंस और इस साइड क्या लेते हैं, नेगेटिव। ऊपर की तरफ प्लस लेते हैं और नीचे की तरफ क्या लेते हैं, माइनस डिस्टेंस लेते हैं। तो इसका u लिख लो। u यानी होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इसका नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। और इमेज डिस्टेंस जो होता है कॉन्वेक्स का, v को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। v को क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। तो v का जो इमेज डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव होता है। v जो होता है नेगेटिव होता है, वो होता है वर्चुअल इमेज के लिए। और v जो होता है पॉजिटिव होता है, कौन सी इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए। ठीक है, इस साइड रियल बनता है, इस साइड पॉजिटिव लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है, एज इट इज याद कर लो। ठीक है ना। तो ये हो गया साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स का। लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं, चलो इसको लिख लो पहले आप। साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स लेंस का हो गया। लास्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 3। टू कॉन्वेक्स लेंस, टू लेंस हैव पावर, ये 2012 और 16 में आया हुआ है। टू लेंस हैव पावर 2 diopter and -4 diopter. What is the nature and focal length of each lens? What is the nature and focal length of each lens? देखो पावर कितनी दी गई है, 2 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ क्या बताए थे, फोकल लेंथ निकालने का तरीका 1/पावर करते थे। जैसे जनरली जो फॉर्मूला होता था, हम पावर का क्या बताया था फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू 100 अपॉन फोकल लेंथ इन क्या, मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 100/पावर। पर आंसर किस में आएगा, इन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर आएगा। सॉरी, यहाँ कर लो, फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, cm मतलब सेंटीमीटर। तो आंसर किस में आएगा, इसको आप सॉल्व करो तो कितना आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो फोकल लेंथ कितना हो गया, 100 अपॉन पावर। पावर कितना दिया गया है पहले केस के लिए, फर्स्ट के लिए, 2 डायोप्टर के लिए। तो ये हो गया, पावर दिया है 2, तो फोकल लेंथ आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। राइट डाउन, फोकल लेंथ क्या आएगा 50। और यहाँ लिख लेना कि पावर तो पॉजिटिव है, पावर जब पॉजिटिव होता है तो वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसका मतलब यानी लेंस का नेचर क्या होगा, कन्वर्जिंग नेचर। लिख लो, पावर जब भी पॉजिटिव रहेगा तो नेचर ऑफ लेंस क्या होगा, कन्वर्जिंग। सो दिस इज कन्वर्जिंग नेचर। पावर पॉजिटिव है मतलब कन्वर्जिंग नेचर। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, अगर माइनस रहेगा तो क्या लिखेंगे, इसमें चेंज कर लो, नेक्स्ट बी करके आप खुद से बना लो। यहाँ पर क्या लिखोगे, -4 डायोप्टर, -4। और यहाँ पर क्या लिख दोगे, -4। इसको सॉल्व कर दो, 100 अपॉन -4। तो ये आ जाएगा -25 सेंटीमीटर, 25 है ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20, -25 सेंटीमीटर। तो पावर क्या आया, नेगेटिव आया सेकेंड वाले केस में। लिख लो, पावर जब भी नेगेटिव आता है तो नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो होगा क्या, डाइवर्जिंग लेंस होगा। लिख लो, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो बस इतने ही रहने देते आज। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन।